दोस्तों वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और मैं प्रेम शर्मा आप सभी लोग का आज के इस दमदार शानदार मीटिंग में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। और आशा करता हूं आप बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे। और अभी तो बस शुरुआत है। और आज का जो मीटिंग मैंने डिजाइन करा हुआ है, जैसा आप लोग सभी लोग देख पा रहे हैं, आत्मविश्वास, ये बहुत मुझे जरूरी लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे बिजनेस में अप एंड डाउन हो रही है, जो कहीं ना कहीं हम अटक भटक रहे हैं, वो क्यों हो रहा है, किस चीज के कमी के कारण हो रहा है, उसी चीज को आज हम लोग समझेंगे। और वो क्या चीजें हैं, वो क्या चीजें हैं जिनको अपने अंदर ला करके हम बड़ा से बड़ा इतिहास लिख सकते हैं और बड़े से बड़े बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। आज उन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। बहुत पीपीटी मैंने तैयार नहीं करा। बहुत सारी चीजें मैंने तैयार नहीं करी पीपीटी के माध्यम से। आज मैं आप लोगों को समझाने वाला नहीं हूं। आज हम लोग बात नहीं करने वाले हो। आज हम लोग बात करेंगे दिल से, कनेक्शन वाला बात करेंगे, क्योंकि बोलते हैं ना कि दिल की बात हमेशा दिल तक जब पहुंचती है। तो हाइपोथेटिकल बातें नहीं करेंगे। आज हम लोग बातें करेंगे कि हमारे लाइफ में क्या सिचुएशंस आ रही हैं, क्या ऐसे चीजें हो रही हैं जिसके कारण से हम लाइफ में बहुत बड़ा करना तो चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन हो, बहुत बड़ा नाम बने, लेकिन वो क्या कुछ चीजें हैं जो हमें इससे आगे बढ़ने से रोक रही हैं। आज उन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। और हम लोग बोलते हैं ना, सेल्फ असेसमेंट करेंगे, खुद का मूल्यांकन करेंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ पे फंस रहे हैं। और एक तो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मैं मीटिंग लेना स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली अभी लगातार कंटिन्यू रहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि लगातार गैप देना सही चीज़ नहीं है। कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी आर द की ऑफ सक्सेस। और वो चीज़ अब लगातार सप्ताह में वीकली मीटिंग्स में ज़रूर लूंगा। और जितने भी लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना माइक को प्लीज म्यूट रखें, अनम्यूट ना करें। जब बोलने के लिए बोला जाएगा तब आप अपने आप माइक को अनम्यूट करके बोलिएगा, क्योंकि बीच में कोई भी डिस्टरबेंस होता है तो थोड़ा ट्रैक से आदमी हट जाता है। इसलिए प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें और पेन एंड डायरी के साथ बैठें। और जो चीजें अगर आपको अच्छी लगी, नहीं ये चीजें नोट डाउन करनी चाहिए, इन चीजों को मेरे को सीखना चाहिए, प्लीज नोट करें, क्योंकि ये आपके ना कि सिर्फ आपके बिजनेस में, बल्कि आपके पर्सनल लाइफ में, हर चीज में, एवरी फील्ड, जहां भी आप कहीं हैं, उस फील्ड में आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो है जी आज का जो हमारा टॉपिक है, आत्मविश्वास। मैक्सिमम लोग, आज हम और आप सब लोग काम कर रहे हैं। हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत सी प्लेटफॉर्म का हम लोग हिस्सा है, नेटवर्क मार्केटिंग का, मोदी केयर इंडिया का। ये प्लेटफॉर्म हम लोग को मिल चुका है। हम लोगों ने इसकी ताकत देख ली है, क्या फील्ड है, क्या नाम, नेम, फेम, मनी दे सकता है, ये हम सभी लोग जानते हैं ना। कोई ऐसा लोग नहीं है जो हमारे साथ, जितने भी लोग बने हुए हैं, मुझे लगता है मैक्सिमम लोग लीडर्स हैं, सभी लोग काम करने वाले हैं। और जिनके सपने बड़े हैं, जो लाइफ में कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा अपना वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, लेकिन वो फिर क्या चीजें हो रही हैं, क्यों उनका आत्मविश्वास पीछे से डगमगा जा रहा है, कहीं ना कहीं सिचुएशंस विपरीत होने पे उनकी जो कॉन्फिडेंस वो कम हो जा रही है। आज हम लोग उस पर बात करेंगे। और आप, हो सकता है आप को रिलेट करेंगे, आप मेरी बातों से रिलेट करेंगे कि वाकई में जो भाई बोल रहा है सही बोल रहा है। और इन चीजों को अगर मैंने पीछे छोड़ दिया ना, तो फिर आपको हाथ पकड़ने वाला कोई होगा नहीं। तो इस वेबिनार का स्टार्ट में करूंगा एक छोटे से कहानी के साथ। मैं इस सेशन का स्टार्ट करना चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग चैट बॉक्स में बताएं कितने लोग आज चाहते हैं कि मैं इस वेबिनार को एक कहानी के माध्यम से स्टार्ट करूं। चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं, बोलते ना, आप जो देंगे वही आपको मिलेगा। तो अगर आप सेम एनर्जी के साथ बोलेंगे कि मेरे को चाहिए, तो मैं भी सेम एनर्जी के साथ आपको बताऊंगा कि आपको लाइफ में क्या क्या करना और कितना आप करेंगे तो आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो चैट बॉक्स ओपन है, सब लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कोई कौन कौन रेडी है। श्रीकांत सर रेडी है, सुनील सर रेडी है, दो ही लोग रेडी हैं, और कोई नहीं सुनेगा। हेमंत भी रेडी है, क्या बात है भाई, सुपर। क्यू कम बीटीडी रेडी है, बिल्कुल। अंजलि मैम रेडी हैं। ये सभी लोग, आप जितने भी लोग, आज एक अलग तरीके का मैंने सेशन डिजाइन करा है। मंतेश सर रेडी, आज ये अलग अलग तरीके का मैंने सेशन डिजाइन करा है। और ये आपको बताएगा कि कैसे अपने आप पे आप बड़ी उपलब्धि पा सकते हैं, कैसे एक बड़ा इतिहास लिख सकते हैं, कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। ये आज आपको इस वेबिनार के माध्यम से आपको सारा कुछ पता चलने वाला है। आपको पता चलेगा कि मैं जब वो कर सकते हैं, जब सामने वाला बंदा कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूं।
मेरे में किसी चीज की कमी नहीं है, ये आपको आज इस सेमिनार के वेबिनार के माध्यम से आपको पता चलेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि कुछ लोग होंगे जिनकी आज इस मीटिंग से, आज इस वेबिनार से उनके लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आएंगी, लेकिन कुछ लोग फिर भी बोलेंगे कैसे मान ले। तो वेल एंड गुड है, क्योंकि जो लोग समझ जाएंगे, जो लोग इस चीज को आज अपने अंदर डाल लेंगे लाइफ में, मैं कितना बोल रहा हूं, मैं जो भी चीजें बता रहा हूं, मैं जो भी चीजों समझा रहा हूं, कोई कारगर नहीं होंगी जब तक आप उस चीज को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। अगर मैं बोलता रहूं, मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलूंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन ये चीज, सारी चीजें बस उनके लिए काम करेंगी जो कि इन चीजों को अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करने के लिए रेडी होंगे। जो लोग इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए रेडी नहीं होंगे, उनके लिए ये कुछ बड़ा खेल खेलने वाली नहीं है। इन सारी बातों का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जानकारी सबके पास होता है, मनकारी बहुत कम लोगों के पास होता है। और जिन लोगों के पास मनकारी हो जाती है, जानकारी के साथ साथ मनकारी में कन्वर्ट कर देते हैं, वो वही लोग होते हैं, 5% लोग होते हैं जो दुनिया में बड़ा इतिहास लिखते हैं। तो आप भेड़ चाल का हिस्सा बन के रहना चाहते हैं, या फिर जानकारी को मनकारी में कन्वर्ट करके अपने आप को उन 95% लोगों से अलग करके टॉप पे जाना चाहते हैं? कितने लोग रेडी है मेरे साथ आज इस वेबिनार के माध्यम से अपने लाइफ में परिवर्तन करने के लिए और टॉप पे जाने के लिए? क्योंकि मैं एवरेज लोगों के लिए नहीं ये मीटिंग है, ये मीटिंग उन लोगों के लिए है जो टॉप पे जाना चाहते हैं, जो एवरेज बन के लाइफ में स्पेंड नहीं करना चाहते हैं। सुनील सर रेडी है, गौरव सर रेडी है, क्या बात है, सुपर सर, श्रीकांत सर भी रेडी है, हेमंत सर भी रेडी हैं। ये सभी उन लोगों के लिए जो लोग, कुछ लोग लिखने से भी आप पीछे हट रहे हैं भाई। जब तक बोलते हैं ना पावर ऑफ स्पीच, जब तक आप किसी चीज को बोलोगे नहीं, जब तक आपको बोलने की आदत डालेंगे नहीं, तब तक कुछ बड़ा होने वाला नहीं, क्योंकि पावर ऑफ स्पीच तो काम करता है ना। और बोलते हैं ना, हमारे सर बोला करते हैं कि हम भगवान एक ही मोड में बैठा हुआ है, तथास्तु मोड, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही आप पाएंगे, वैसा ही आप बनेंगे। तो आज ये मीटिंग उन लोगों के लिए जो टॉप पे पहुंचना चाहते हैं, जो एवरेज नेटवर्क मार्केटर बनकर नहीं बैठना चाहते हैं, जिन लोगों को लगता है कि मैं लाइफ में बड़ा खेलने के लिए पैदा हुआ, मैं छोटा कैसे बन के रख सकता हूं, मेरे को एवरेज बनना, मेरे को इस एवरेज में बन के नहीं रहना, मेरे को टॉप पे जाना है। ये उन लोगों के लिए है। ये कॉन्फिडेंस जो आज मैं बताने जा रहा हूं, ये कहां से आता है और ये किस प्रकार से आपके लाइफ में 360 डिग्री का परिवर्तन लाएगा, ये आज मैं बताने जा रहा हूं। क्या आप सब तैयार हैं? क्या आप सब लोग रेडी हैं इस चीज को ग्रहण करने के लिए, इस चीज को सीखने के लिए कि भैया मेरे को एवरेज बनना नहीं है, मेरे को टॉप पे जाना है? और जो लोग भी रेडी हैं, स्टार्ट करता हूं इस बिजनेस को। गौरव सर, कमलेश सर, सभी लोग रेडी हैं। सुनील सर रेडी हैं, नागेश्वर सर रेडी हैं, सुपर सर, अंजलि मैम रेडी हैं। तो हेमंत सर भी रेडी हैं, Vivo 1807 भी रेडी है। क्या बात है, सुपर सर, टॉप पे, क्या बात है भाई। और जो लोग टॉप पे जाना चाहते हैं, ये मीटिंग बस उन्हीं के लोगों के लिए और उनके लाइफ में ही ये परिवर्तन लाएगा। और वो जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इस मीटिंग को, एक बोलते हैं ना एक स्टोरी के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट कर, इस सेमिनार को स्टार्ट करने जा रहा हूं। वो स्टोरी क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा और आपने इस चीज से क्या सीखा। आप लोगों को मैं बता दूं, एक राजा हुआ करता था और वो राजा का एक हाथी था। और वो हाथी ऐसा था कि लाइफ में उसने 20 मतलब लगातार उसने कई एक युद्ध राजा को जितवाए थे, कई एक युद्ध, 20 सालों से वो हाथी चल रहा था, 20 सालों से लगातार अग्रसर था। और वो कई एक जो युद्ध है राजा उसी पे चढ़ करके उसी के माध्यम से जीता था। और एक 20 साल बाद ऐसा हुआ कि वो हाथी बूढ़ा हो गया। मतलब उस हाथी पे जब से राजा बैठना स्टार्ट किया तब से कोई युद्ध हारा ही नहीं था। लकी हाथी था, लगातार और धुआंधार बैटिंग करने वाला। बोलते हैं ना कि सभी हाथी युद्ध के हाथी नहीं होते, कुछ हाथियों को युद्ध का हाथी बनाया जाता था। तो वो पारंगत था, वो इस तरह से काम करता था, इस तरह से युद्ध में अपनी भागीदारी दिखाता था, क्योंकि राजा को उसने आज तक हारने नहीं दिया था। जितने भी लड़ाइयां राजा ने उस पर बैठ के लड़ी, वो सारा जो युद्ध है वो सारा जीता था। लेकिन 20 साल बाद हुआ क्या कि हाथी बूढ़ा पड़ गया। और जब बूढ़ा पड़ा तो राजा को लगा कि अब इसको कहीं आराम से बैठा देना चाहिए इसको, क्योंकि इसने बहुत सारी चीजें हमें दी हैं, बहुत सारी युद्ध जीता है, तो इसको अच्छी जगह पे एक बोलते हैं ना शाही ठाट के साथ उसको बैठा दिया और उसको अपना ये करना, घुमाना फिराना, युद्ध में नहीं ले जाता था। उसी दरमियान में हाथी एक दिन पानी पीने गया और किसी कारणवश, परिस्थिति विपरीत था,
वो जो पानी पीने गया हाथी वो किसी दलदल में फंसना स्टार्ट कर दिया। वो दलदल में गलती से चला गया और दलदल में फुलना धंसना स्टार्ट कर दिया। अंदर जाया जा रहा था, राजा वहीं पे था। राजा को लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरा सबसे फेवरेट हाथी, सबसे मेरा प्यारा हाथी, इसने मेरे को इतने युद्ध जिताए और ये मेरे सामने मरेगा, ये अच्छा लगेगा क्या। दिमाग काम नहीं कर रहा था, बहुत तरह की तरकीबें उसके दिमाग में आ रही थी। कोई बोल रहा था हाथी से खिंचवाने के लिए, कोई कुछ बोल रहा था, कोई बोल रहा था गाड़ी से खिंचवाने के लिए, बहुत तरह के तरीके। और वो किया गया, रस्सी बांध करके हाथी से खिंचवाया जा रहा था, गाड़ियां से खिंचवाया जा रहा था, रथों से खिंचवाया जा रहा था। लेकिन जितना लोग खींच रहे थे उतना ही वो हाथी दलदल में और धंसते चला जा रहा था। राजा को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये करे क्या। भाई ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, करे क्या। ये हाथी तो मेरे सामने मेरा फेवरेट हाथी मर जाएगा, जो कि मैं देख नहीं सकता। सब लोगों ने अपना दिमाग दे दिया, सब लोगों ने अपने तरीके का उपचार बताया कि इस तरह से हाथी को निकाला जाए। लेकिन वह हाथी निकलने के बजाय और धंसना स्टार्ट कर दिया। तब उसमें से एक जो बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा जो सैनिक था, जो उनका मुंशी था बूढ़ा, वो बोला कि ये सारी तरकीबें बिल्कुल काम नहीं आने वाली, इसका बस एक ही तरकीब है। राजा बोला जल्दी बताइए, क्योंकि अब हाथी का जान जाने ही वाला था, वो नीचे धंसते चला जा रहा था। उसने बोला जल्दी बताइए। तब उसने बोला इसके लिए आपको वही करना पड़ेगा जो आपने 20 साल पहले करा था, 20 साल पहले। तो राजा ने बोला कि क्या करा था मैंने 20 साल पहले। तो बोला आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको यहां पे भी एक माहौल बनाने की जरूरत है, एक युद्ध का माहौल बनाने की जरूरत है, ढोल नगाड़े बजाने की जरूरत है। तब देखिएगा ये हाथी को किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद पे खुद बाहर आ जाएगा। तो शुरू में तो राजा ने संकोच की, लेकिन और उसके पास कोई विकल्प नहीं होने के कारण उसने उस मुंशी की बात मान ली और उसने माहौल बनाना स्टार्ट किया, ढोल नगाड़े बजाना स्टार्ट किया, बिगुल फुकवाना स्टार्ट कर दिया। और वो क्या था, वो जो हाथी था वो 20 साल पीछे गए अपनी याद में और बोला, वो याद उसने याद करा कि जब मैं लड़ाई लड़ने जाता तो किस तरह से मैं तूफानी पारी खेलता था, किस तरह से मैं काम करता था, किस तरह से मैं युद्ध लड़ता था और सभी लोगों को मैं पराजित कर देता था। और मेरे ही कारण राजा भी लगातार जितने भी युद्ध थे जीतते चले गए। वो मनोबल उनका 20 साल पहले जब वो सोचना स्टार्ट किया, वो एनर्जी उसके अंदर आना स्टार्ट हो गई, वो एनर्जी का फ्लो उसके अंदर आना स्टार्ट हो गया। और उस हुआ क्या, आप लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हुआ ये कि वो हाथी को किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद पे खुद जब माहौल बना, बिगुल फूका जा रहा है, शंख बजाए जा रहे हैं, नगाड़े बजाए जा रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं, उसके अंदर का आत्मविश्वास इतना जबरदस्त हुआ कि वो हाथी खुद पे खुद निकल गया। ये दोस्तों क्या था, आप क्या समझते हैं इस कहानी से मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि लाइफ में अगर आपके साथ कुछ भी अच्छा हुआ होगा, पास्ट में कुछ भी अच्छा हुआ होगा, या कुछ ऐसी यादें होंगी, या फिर आपने कल्पना तक मात्र करा होगा, कल्पना तक अगर आपने करा होगा, और उस कल्पना को याद करके अगर आप जितने भी निगेटिविटी हैं, जितने भी आपके इश्यूज हैं, क्योंकि इंसान, मुझे लगता है कि इंसान का मनोबल तभी डाउन होता है ना, जब वो कर्ज से लदा होता है, विपरीत परिस्थितियां बन रही होती हैं, किस्तें भरनी होती हैं, बहुत तरह की चीजें, डिप्रेशन में होता है, तो इंसान लो फील करना स्टार्ट कर देता है। उसके अंदर का कॉन्फिडेंस उसको जवाब देना स्टार्ट कर देता है। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं दोस्तों, कुछ ऐसे स्टेप्स है, कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा, जिनको आप करके उस मोमेंट पे खेलेंगे और आप जीतेंगे, इसकी गारंटी मेरी। बस उस चीज को क्या करना है, आत्मसात करना है, ना कि मैं जो बोल रहा हूं बस आपको सुनना है। इस चीज को आत्मसात करना है कि जब लोग कर सकते हैं, जब ये चीजें करके लोग कर सकते, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता, ये आपको फील करना होगा। और वो चीजें क्या है, जो पहला स्टेप मैं आपको बताऊंगा, वो चीज वो है, जब आपके अंदर विपरीत परिस्थितियां बनना स्टार्ट हो, जब लोग आपके साथ नहीं जुड़ रहे हैं, जब लोग आपके साथ काम नहीं कर रहे हैं, जब टीम आपके साथ रिटेंशन नहीं दिखा रही, जब कोई आपका साथ नहीं दे रहा, तो साथ देगा सिर्फ आपका आत्मविश्वास। और ये आत्मविश्वास बढ़ाने के कुछ मैं टिप्स आपको बताऊंगा, और वो टिप्स अगर आपने फॉलो कर लिया तो मैं डेफिनेटली बोलता हूं, गारंटी करता हूं, आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है। वो टिप्स क्या है? पहला टिप्स कि जब कभी भी
अगर आप विपरीत परिस्थितियों से घिरे पड़े हो, आपके पास ईएमआई कर्ज से दबे पड़े हो, निगेटिविटी हो, ये मतलब बहुत तरह की चीजें, निगेटिव चीजों से आप घिरे पड़े हो और आपका मनोबल डाउन हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको बस करना इतना सा है कि आपके साथ अगर कुछ पास में कुछ अगर बेहतरीन हुआ होगा, कुछ जो चीजें होंगी जो अच्छी हुई होंगी, उनको बस याद करना स्टार्ट कर देना है। यह कल्पना मात्र में आपने सोचा होगा, आपको क्या करना है, आपको बस उसको याद करना स्टार्ट कर देना है। और आपको पता होगा, जब उसको याद कीजिएगा और पूरा गहराई से याद कीजिएगा, जब इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में मैंने इतना बेहतरीन करा था, तो अब क्यों नहीं कर सकता, अब क्यों नहीं कर सकता भाई। क्योंकि बोलते हैं ना, आप तब तक अच्छा नहीं सोच सकते जब तक कि आपने कभी ना अच्छा सोचा होगा और ना ही कभी आपके लाइफ में अच्छा घटा होगा। वही लोग बस निगेटिव होते हैं और कोई निगेटिव नहीं होता है। जिनके लाइफ में थोड़ा भी अच्छा हुआ होता है, थोड़ी भी अच्छी यादें होती हैं, थोड़े भी अच्छे कभी कल्पना मात्राएं होते हैं, कभी कल्पना करा होता हो, कल्पना किया होता है, वो लोग वो सोच करके बोलते हैं कि जब उस सिचुएशन में मैं ये कर गया, मैं जीत गया, तो मैं ये भी कर सकता हूं। और इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करना स्टार्ट करते हो, हम लोग बोलते हैं 100 ड्रीम का लिस्ट आप लोग को बनाना है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको हल्के में लेते हैं कि यार ड्रीम लिस्ट क्या ही बनाना है, क्या चीज है ड्रीम लिस्ट यार। भाई ड्रीम वही काम करता है, आज हम लोग बोलते हैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने में 5,000 10,000 2,000 3,000 1,000 का जो भी आप सामान लेना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हैं, वो आप मोदी कैश से लीजिए, वो उसको आप यूज कीजिए, उसको आप कीजिएगा, तो वो बोलता है कि 1,000 2,000 3,000 को तो आप वैसे भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, नो डाउट है। लेकिन वो आपको इसलिए करना जरूरी है क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें आप जब मोदी करके पैसे से करेंगे, मोदी कैसे आप अचीव करेंगे, तो वो आपको बड़े ईंधन का काम करेगी, बड़ा सपना पूरा करने के लिए, और ये जरूरी है। दूसरा, हमें हमेशा दूसरों की नजरों से देखना चाहिए, वो उस व्यक्ति की नजरों से आपको खुद को देखना होगा जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करता हो। और जब आप उसकी नजरों से आप खुद को जब देखेंगे ना, तो आपको प्राउड फील होगा और जितनी भी निगेटिव चीजें हैं वो आपसे दूर हो जाएंगी। माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको प्यार से देखना होगा, फील करना होगा, उसकी नजरों से आपको देखना होगा यार, कि उसकी नजरों से आप देखो कि आपको, और जब आप उसकी नजरों से देखोगे तो आप स्माइल करोगे, ब्रश करोगे, और जितनी भी नेगेटिव चीजें वो आपसे दूर होती चली जाएंगी, वो आपके पास आने वाली नहीं है। और तीसरा जो स्टेप करना है वो क्या करना है, खुद को, आप खुद का एक अच्छा चीज, हर इंसान में कुछ ना कुछ तो यूनिक होता है ना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इसके अंदर कुछ यूनिक चीजें नहीं है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक चीजें होती हैं। वो यूनिकनेस आपको निकालना होगा, यूनिकनेस देखना होगा आपको कि मेरे अंदर एक तो अच्छाई है, और उस अच्छाई पे आपको मुस्कुराना है, अपने आप की प्रसन्नता करनी है। और जब अपने आप की प्रसन्नता करना स्टार्ट करते हैं वो एक चीज को लेकर के जो आप में अच्छी चीज है, तो आपके अंदर से निगेटिविटी गायब होना स्टार्ट हो जाती है। और जब ये करते हैं और इनमें, और जब सारी चीजों में जितने चीजें आप कर रहे हैं और उनमें जब आप गहराई में जाना स्टार्ट करते हैं, ये तीनों चीजों में अपने आप को क्या, अपने पास्ट में कोई बेहतरीन चीजों को याद करते हैं, ख्यालों को याद करते हैं, सामने वाले की नजर से देखते हैं जो आपको सबसे ज्यादा प्यार कर रहा हो, और तीसरा आप खुद की एक प्रसन्नता, एक अच्छी चीजें याद करके अपने आप को वेल्डन बोलते हो, अपने आप को ताली थपथपाते हो, तो आपको लगता है कि यार लाइफ में बहुत सिचुएशंस आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां बनेंगी, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। और आज हम लोग क्यों फंस रहे हैं, आज हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग क्यों फंस जा रहे हैं, हम लोग अपने ऊपर कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है भाई। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, हम जो बिजनेस कर रहे हैं, सारा बिजनेस हम लोग को क्या लगता है कि ये ना बस यही कर सकते हैं, इनके पास ये एबिलिटी है, इनसे बेहतरीन मैं कर ही नहीं सकता। यार ऐसा नहीं है। अपने आप पे लोगों को विश्वास नहीं होता, अपने आप पे लोगों को विश्वास नहीं है कि मेरे अंदर भी एक हनुमान है, जरूरत है तो बस उसको जगाने की। हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ा जो मुझे दिक्कत होती है, सबसे बड़ा जो मुझे रोग लगता है लोगों के बीच में, लोगों के अंदर, कि लोगों को पता नहीं है उनके पोटेंशियल के बारे में, उनको पता ही नहीं है कि उनके अंदर कितना पोटेंशियल भरा पड़ा है और वो कितना ज्यादा आगे जा सकते हैं, ये लोगों को पता ही नहीं है। और जब तक आप इस चीज का पता नहीं करेंगे कि आपके अंदर कितना कितना भरा पड़ा है, आप कितना आगे तक जा सकते हैं, तब तक आपके लाइफ में कुछ बेहतरीन होने वाला नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को कम आंक रहे हैं, अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है, ये मेरे से बेहतरीन कर सकते हैं, ये मेरे से अच्छा बोल सकते हैं, भाई कोई नहीं, आपसे बेहतरीन कोई नहीं कर सकता। ये विश्वास आपको खुद को दिलाना होगा, ये आपको एक्शन करना होगा, और ये आने लगेगा धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा। मैं डेफिनेटली नहीं बोला कि एक दिन होगा, लेकिन डेफिनेटली एक दिन हो जाएगा। लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग सामने वाले को अपलाइन मेरा प्लान देगा, भाई अपलाइन प्लान देगा,
तो आप कब प्लान देंगे? और बोलते हैं ना हर चीज का कोटा है, हर चीज का कोटा है। अपलाइन अपने हिस्से का प्लान दे रहा है भाई, उसको पैसे आएंगे। जिस दिन आप अपना प्लान देना स्टार्ट करेंगे उस दिन से आपको पैसा आना स्टार्ट होगा। लेकिन हम लोग कोई भी काम को अपलाइन पे फेंक दे रहे हैं। केएफसी नेफ्ट करवाना है अपलाइन, केवाईसी करवाना है अपलाइन, जो भी करवाना है वो अपलाइन करवाएगा, हमको करवाने की जरूरत नहीं है। सारा कुछ अपलाइन पे भेजते चले जा रहे हैं यार, ये क्या है? और आपको लगता है कि इस तरह से बड़ा नाम बना पाएंगे क्या? मुझे नहीं लगता ऐसे करके कोई बहुत बड़ा नाम बना सकता है। आप लोग अपने आप को ब्रांड नहीं, अपने आप को फॉलोअर समझ रहे हैं। भाई फॉलोअर नहीं है आप ब्रांड है। इस चीज को रियलाइज करना होगा, यहां दिल से रियलाइज करना होगा कि आपसे बेहतरीन कोई नहीं है। आप जो है वो आप हैं और आपको मात देने वाला कोई नहीं है। और हम लोग सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो करते हैं अपने ऊपर शंका करके, अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा के। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। आप मत सोचिए कि ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आप भी कर सकते हैं यार, आपके अंदर भी वो चीजें हैं, बस उनको रियलाइज करने की देरी है। आप सभी लोगों ने बाहुबली मूवी देखा होगा, ऐसा कोई लोग नहीं होगा जो बाहुबली मूवी नहीं देखा होगा। आप सभी ने देखा होगा। आपने देखा होगा किस तरीके से जब वो उसकी सेना, सामने वाली की सेना इतनी बड़ी होती है और बाहुबली की सेना इतनी सी छोटी सी होती है, तो कैसे वो एक शपथ लेता है, मृत्यु शपथ। भाई मेरे रोंगटे खड़े हो जाते उस चीज को जब भी देखता हूं, उस सीन को जब भी मैं याद करता हूं ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार। और लगातार उस सीन को मैं पर्टिकुलरली कई एक बार देख चुका, 500 बार से ज्यादा उस सीन को मैं देख चुका हूं यार। वो जब करता है ना, जब वो उसकी सेना कम होती है और जो वो मृत्यु का जब शपथ लेता है, कुरुक्षेत्र में जब वो शपथ लेता है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाता है यार। ये होता है बाहुबल, ये होता है आत्मविश्वास। आप सभी लोगों ने बॉर्डर मूवी जरूर देखी होगी, कोई ऐसा लोग नहीं है जो बॉर्डर मूवी नहीं देखा होगा। मुझे वो सीन मैं कई एक बार देखता हूं, जब सनी देओल, जब आप देख रहे होंगे कि जब बारूद भरता है और वो एक ही चीज को याद करता है, सामने वाले जब वो बात कर रहा होता है कि हम लोग आज ये लड़ाई के बाद जैसलमेर में नाश्ता करेंगे और यहाँ पे जाएंगे घूमने, वहां पे जाएंगे घूमने, और उनके दोस्तों की किलकारी उसके साथ गूंज रही होती है, वो जो चीज होता है। और वहां पे जब एक नारा लगता है, हिंदुस्तान 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 का जब नारा लगता है ना, वो रोंगटे खड़े कर देता है यार कि ये कैसे लोग हैं। विपरीत परिस्थितियों में जो बेहतरीन आउटपुट निकाल दे, विपरीत परिस्थितियों में जो अपना सर्विसेज दे, लीडर तो वही है ना, लीडरशिप तो वही है ना। लेकिन हम लोग अटकना भटकना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग हमेशा दूसरों के कंधे पे जिम्मेवारी डालना स्टार्ट करते हैं, अपने ऊपर बिलीव नहीं करते, अपने ऊपर विश्वास ही नहीं करते कि मेरे अंदर भी एबिलिटी है कि मैं दुनिया जीत सकता हूं, मेरे से बेहतरीन कोई नहीं है। जरूरत क्या है यार? जरूरत हो तो बस अपने आप को एडुकेट करने की, अपने आप को सिखाने की। और जब तक आप खुद को सिखाइएगा नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। जो लोग सिस्टम के साथ अटैच होकर के अपने एजुकेशन को प्रायोरिटी दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, वो लोग हमेशा आगे निकलेगा और उनका कॉन्फिडेंस दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जो लोगों को लगेगा अरे ये तो यही लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं कभी नहीं बोलता अपने डाउनलाइन से कि अरे हम लोग का बात अलग है, आप लोग का बात, ऐसा कुछ नहीं है। आप हो सकता है कि मेरे से ज्यादा आप में एबिलिटी हो, मेरे से ज्यादा क्रेडिबिलिटी हो, जरूरत हो तो बस उस चीज को पहचानने की। जब मैं कर सकता हूं तो डेफिनेटली आप मेरे से बेहतरीन कर सकते हैं, ये यकीन मानिए, ये यकीन कीजिए कि आपसे बेहतरीन कोई नहीं है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? दूसरा जो चीज है, हम लोग सामने वाले की योग्यताओं को इतना बढ़ा चढ़ा के आंक रहे हैं कि बस ये काम यही कर सकते हैं, इसको बहुत ज्यादा आता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सामने वाले में बहुत कुछ और आपके अंदर कुछ भी नहीं है। आपके अंदर बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन आप लोग अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं। आप अपने आत्मविश्वास को समझ नहीं रहे कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, और वो सामने वाला समझ चुका है। बस इसी चीज की डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। आज जब मैं प्लान देता हूं, जब मैं सेमिनार करता हूं, जब मैं वेबिनार लेता हूं, मुझे लगता है कि मेरे से बेहतरीन कोई लेता ही नहीं है, मेरे से बढ़िया कोई प्लान देता ही नहीं है, मेरे से बढ़िया कोई डेमो करता ही नहीं है। ये मेरे को अंदर से गट्स फीलिंग आता है, इसलिए मैं सारे काम खुद करना पसंद करता हूं। कोई अपलाइन डाउनलाइन की जरूरत नहीं है, आप भी कर सकते हैं। आप बताइए अप्लाई ना करके क्या कर लेगा भाई? आपके बिजनेस प्लान उसने दे दिया, मैजिक कॉर्नर करवा दिया, लेकिन क्या आप उसको लीड कर पाएंगे? क्या आप उसको लीड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। और मैजिक कॉर्नर करवाने से क्या बिजनेस आपका बड़ा हो जाएगा? ना यार, ये नहीं होने वाला। और वो अपलाइन आपके बदले आके डेमो करेगा क्या? आपके टीम को लीड करेगा क्या? इज इट पॉसिबल? नहीं है। वो तत्क्षणिक सुख है, थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप में लीड करने की योग्यता नहीं होगी, अगर आप अपने
भुजाओं पे विश्वास नहीं करेंगे तो कोई आप पे विश्वास करने वाला नहीं है। और याद कीजिए, आप लोग यहाँ पे लीडर बनने के लिए आए हैं या फिर फॉलोअर बन के रहना चाहते हैं, ये आप डिसाइड करेंगे। ये आप डिसाइड करेंगे कि आप कितना बड़ा नाम बनाना चाहते हैं। ये आप डिसाइड करेंगे कि आपका प्रभाव क्षेत्र कितना बड़ा होना चाहिए। कोई और डिसाइड नहीं करेगा। कोई और आपको बार बार उंगली नहीं करेगा कि आपको क्या करना है, आपको बुक रीडिंग करना है, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये सारी जो चीजें अगर ये कोई सामने वाला आपको अपलाइन बोल रहा है तो आप गलत जा रहे हैं भाई, आपका ट्रैक गलत जा रहा है और आप बहुत बड़ा बेहतरीन नहीं कर सकते जब तक कि आप इस चीज पे काम ना करें। लेकिन अगर आप जिस दिन समझ गए ये गेम मेरा है, ये सारी जिम्मेवारियां मेरी, और जो भी जिनको भी लीड करना है मैं लीड करूंगा, मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं डेली नॉलेज लूंगा, मैं डेली लर्निंग पे काम करूंगा और अपने आत्मविश्वास को और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाऊंगा, लगातार काम करूंगा, तो आपको कहां कोई रोकने वाला है भाई? कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन मैं हमेशा देखता हूं, और ये मेरा मीटिंग लेने का उद्देश्य यही था, बहुत सारे लोग अपलाइन के ऊपर भरे पड़े यार, अपलाइन आएगा तो मेरा प्लान करेगा, अपलाइन आएगा तो ये करेगा। भाई अपलाइन क्या, अपलाइन बस उतने समय के लिए होता है जब तक कि आपको चलना ना आ जाए। जितनी जल्दी आप अपलाइन का सहारा छोड़ते हैं, जितनी जल्दी आप खुद पे सारा जिम्मेवारी ले लेते हैं ना, उस दिन से आपका नाम बनना स्टार्ट होता है। अभी आपके अपलाइन का नाम बन रहा है, अच्छा आपको मे भी पैसे आ सकते हैं, लेकिन क्या आप चाहते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए आए या फिर नेम फेम मनी सब कुछ चाहिए आपको? और मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं उनको सब कुछ चाहिए ना यार, नेम फेम मनी सब किसको अच्छा नहीं लगता, सबको चाहिए ना। तो उसके लिए काम भी तो करना पड़ेगा, उसके लिए आपको झोंकना भी तो पड़ेगा, जिम्मेवारियां भी तो लेनी पड़ेंगी, सिखाना भी तो खुद को पड़ेगा। लेकिन नहीं, हम लोग यहाँ पे हमेशा बैसाखी का सहारा लेना जानते हैं और बोलते हैं ना कि बैसाखी का सहारा लेकर के आप चल तो सकते हैं लेकिन रेस कभी नहीं जीत सकते। रेस जीतने के लिए आपको अपने ऊपर जिम्मेवारी लेनी होगी, आपको खुद पे काम करना होगा, अपने नॉलेज को इनहेंस करना होगा, तब जाके वो बड़ा खेल खेल पाएंगे। अपलाइन के भरोसे नहीं रहना है भाई। आज आपको एक प्रण लेना है, आज आपको अपने ऊपर विश्वास करने के मेरे से बेहतरीन कोई नहीं है और मैं किसी से कम नहीं हूं। मैं जब वो लोग कर सकते हैं, जब सामने वाला कर सकता है, तो मैं किसी से कम नहीं हूं। मैं फॉलोअर बनने के लिए नहीं आया, मैं लीडर बनूंगा, मैं लोगों को लीड करूंगा, अपना प्रभाव क्षेत्र मैं बढ़ाऊंगा। ये आपको फील करना है भाई, और उस पर लगातार काम करना है। जो सफलता बोलते हैं ना, सफलता जो चीज मांगती है, सफलता जो बलिदान मांगती है, उसको दे देना है, उसको रोकना नहीं है, लगा देना है, झोंक देना अपने आप को। 4 साल ये 40 साल ये आप डिसाइड करेंगे, और या आप किसी का फॉलोअर बन के, किसी का बोलते हैं ना, किसी का परछाई बन के रहना चाहते हैं, या फिर अपना प्रकाश पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कौन डिसाइड करेगा? ये आप डिसाइड करेंगे, कोई और डिसाइड करने वाला नहीं है। ये बस आपके, बोलते हैं ना, इंसान का सबसे बड़ा असफलता का शत्रु कोई और नहीं होता, वो खुद ही होता है। आप जिंदगी में अभी जहां कहीं भी खड़े हैं, आज आप सफल हैं या असफल हैं, इसके जिम्मेदार और कोई नहीं है, ना ही कोई परिस्थिति, ना ही गार्जियन, ना ही कोई और, कोई नहीं, और कोई नहीं इसका जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार हैं। आप अपनी सफलता के लिए भी जिम्मेदार है और अपनी असफलता के लिए भी जिम्मेदार है। आप परिस्थितियों को दोष देना छोड़ दें, परिवार को दोष देना छोड़ दें, लोगों को दोष देना छोड़ दें। कभी भी आपके हिसाब से ना कभी परिस्थितियां होंगी और ना ही कभी लोग आपके अनुसार होंगे, कभी नहीं, नेवर एवर। विपरीत परिस्थितियों में जो चलना जानता है, इतिहास उसी का लिखा जाता है दोस्तों। तो क्या आप इतिहास लिखना चाहते हैं या फिर इतिहास पढ़ना चाहते हैं? ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आज एक प्रण लीजिए अपने आप। अच्छा, हेमंत सर इतिहास लिखेंगे, और कौन कौन इतिहास लिखना चाहता है? अपने आप को अनम्यूट लिखेंगे सर। अच्छा, गौरव सिंह भी इतिहास लिखेंगे, आनंद सर भी बोल रहे हैं कि इतिहास लिखना है। वाह। और कोई हमारे भाई जो हमारे साथ इतिहास लिखेंगे, जो लीडर बनना चाहते हैं, जो टॉप पे जाना चाहते हैं? अच्छा, नागेश्वर सर भी हैं। जी सर, बिल्कुल। सुपर सुपर सर। हम भी हैं सर। कौन है भाई? ये कुछ लोग थे, ये बस कुछ ही लोग हैं जो कि लीड करना चाहते हैं। रीमा मैम चैट में लिखती हैं।
तो ये हम लोग अपने आप को उस लेवल का बनाना है, उस चीज पे आगे बढ़ाना है कि हम लोग लीड करें और हमारा जो प्रकाश है पूरी दुनिया में फैले, ना कि सिर्फ हम लोग एक फॉलोअर बनकर रह जाए। ये आपको कभी नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को झोंक देना। अपने आप को किसी से कम मत समझिए यार, आप किसी से भी कम नहीं है। आप धुआंधार पारी खेलिए, आप अपना जान लगा दीजिए। आप रुकना नहीं है, अटकना नहीं है, भटकना नहीं। और जो सफलता जो चीज मांगती है, जो जो चीजें सफलता मांगती है, उसको मात्र 12 महीने, 14 महीने, 2 साल, 3 साल अपने आप को रगड़ के दे दीजिए और बाकी पूरी जिंदगी अपना वैभव, अपना प्रकाश पूरी दुनिया में फैलाइए ना। कौन रोक रहा है? लेकिन इस तरह से नहीं फैलेगा ना कि थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियां बनी नहीं, थोड़ा सा कर्ज का बोझ आया नहीं, थोड़ा सा ईएमआई का टेंशन आया नहीं कि क्विट करने का सोचना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा विपरीत परिस्थिति बना, कॉन्फिडेंस लो हुआ, लोग जुड़ नहीं रहे। भाई अपने ऊपर विश्वास कीजिए, लोग आएंगे। गुड थिंग्स टेक्स टाइम। अच्छी चीजें होने में समय लगती हैं, बुरी काम खुद पे खुद हो जाते हैं। लेकिन क्या वो चीजें आपके अंदर पेशेंस नहीं है? क्या आपने नहीं पता, जब आपने काम यह स्टार्ट करा था, जब आपने डिसीजन लिया था कि मेरे को मोदी कर करना है, तो कुछ तो मेरे बड़े सपने थे, उनको पूरा किए बिना आप कैसे रुक सकते हैं? आप कैसे डगमगा सकते हैं? कैसे आपका जमीर आपको जवाब आप बोल सकता है कि आप रुक जाओ? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम लोग जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और अगर आप ये करते हैं, अगर आप ये रियली फील करते हैं कि जिम्मेवारी लेना है, खुद पे विश्वास करना है, खुद के नॉलेज पे काम करना है, किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराना, अपने ऊपर काम करके अपने आप को आगे बढ़ाया जाता है। अपने आप को उस कैपेबल बनाएंगे कि मेरा प्रकाश पूरी दुनिया में फैले, मैं किसी के परछाई के रूप में ना जाना जाऊं, मेरा ब्रांड बने, मैं अलग लेवल का लीडर बनूं, मेरे को लोग एडमायर करें। तो ये दोस्तों आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। बड़ा सोचना पड़ेगा। छोटा सोच के कहां कोई बड़ा कर पाया, और छोटी सोच और पांव की मूंछ तो इंसान को वैसे भी आगे नहीं बढ़ने देती। लेकिन हम लोग सोचिए ना, चलो 40,000 50,000 आ जाता तो बड़ा मजा आ जाता। भाई 40-50,000 के पीछे नहीं भागना है आपको। जो भागना है वो लर्निंग के पीछे भागना है। आप लर्निंग के पीछे भागिए ना। अर्निंग तो भाई प्रोडक्ट है। आप लगातार काम कीजिए तो सही, आप कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी को कीजिए तो सही। आप मोदी कर को जीना तो स्टार्ट कीजिए। लोग आईडी लगा ले रहे हैं और मन कर रहा है तो एक दिन पे कोई डेमो देंगे, 10 दिन बाद फिर एक डेमो देंगे और बोले सर विकास नहीं हो रहा। कहां से होगा भाई? जो लोग दिन रात अपने आप को खपा दिया, जो लोग लगातार सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, जो लोग डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं, जो जो सफलता चीज मांग रही है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसको नहीं सफलता मिलेगी ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता। वो सारे लोग सफल हैं जो लोग सिस्टम से काम कर रहे हैं, जो लगातार अपने ऊपर काम कर रहे हैं। वो लोग सब लोग आगे निकलते गए। बस वो लोग नहीं निकल रहे जो एक्सक्यूज से भरे पड़े हैं, जिनके पास हजारों लाखों काम है। काम की कोई कमी नहीं, इनका काम, उनका काम, घर का काम, उनका काम, फलाना चिलाना ढम, सबका काम। लेकिन आपका काम कहां बन रहा है हमको ये समझ में नहीं आ रहा। आपका नाम कब बन रहा है हमको नहीं समझ में आ रहा। और मैं बताता हूं, जो लोग बहाने बना रहे हैं उनका नाम कभी बनने वाला भी नहीं है, कभी नहीं बनेगा, नेवर एवर। और अपने आप को जिंदगी भर आप कोसिएगा कि अरे यार मैंने क्या ही करा। और बोलते ना, एक मीटिंग में हमारे बहुत अच्छे सर ने एग्जांपल दिया कि आज हम लोग 5 पुस्तकों का हम लोग का नाम याद नहीं है, क्योंकि हमारे 5 पुस्तकों ने कोई ऐसा काम नहीं करा कि हम उनको नाम को याद करो। सेम आप भी करना है, आपको भी कोई याद नहीं करेगा। बाबू दादा तक नाम याद होता है, उसके बाद नाम नहीं याद होता है। आप भी कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे, आप भी बहाने बना रहे हैं। या तो बहाने बना लीजिए, फिर पैसे, लाइफ इज योर, चॉइस इज योर्स। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय मोदी का। और हमारे साथ कुछ लीडर्स हैं जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपनी बातों को आज, और शपथ जो लोग लेना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि आज एक शपथ ले, बड़ा खेलेंगे आत्मविश्वास के साथ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, लगातार काम करेंगे, जो भी सफलता मांगते हैं उसको देंगे। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बातों को जरूर रखें। एनीबॉडी? गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। जबरदस्त सर, आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा। ये आत्मविश्वास तो होना ही चाहिए सर। जब तक खुद पर विश्वास नहीं होगा तब तक बड़ा गेम नहीं होगा सर, क्योंकि खेल बड़ा है सर। तो खेलना पड़ेगा खुद पर भरोसा रख करके सर। बिल्कुल। हम लोग सर चिंदी चोरी, अगर चिंदी चोरी करेंगे सर तो बड़ा नहीं होगा सर। सोचेंगे कि ये होगा नहीं होगा, तो कभी नहीं होगा सर। होगा, काहे नहीं होगा, हम खुद कर सकते हैं। और जो भी जीवीडी है, चाहे जो भी है, वो भी एक इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। दुनिया में जितना बड़ा चीज बना है हमारे लिए बना है। हमको तो चाहिए उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े सर।
मैं शपथ लेता हूं कि आज से इस मोदी केयर ग्रुप में रोज दिन कुछ ना कुछ बदलाव दिखेगा सर साहब। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, से श्रीकांत। जबरदस्त। और थैंक मुझे यू सर। मुझे पूरा विश्वास है श्रीकांत आज के बाद से श्रीकांत सिर्फ श्रीकांत नहीं होगा, श्रीकांत अब ब्रांड बनने जा रहा है, पूरी दुनिया जानेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है भाई। विश यू ऑल द बेस्ट भाई। बिल्कुल सर। बिल्कुल होगा भाई। और हमारे कोई लीडर जो अपनी बातों को रखना चाहते हैं? जय मोदी केयर सर। जय मोदी केयर भाई। गुड मोदी केयर मॉर्निंग साहब। वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सर मैं आज मुझे सीखने को यह मिला कि मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं था, बट मैं अपने आप पर विश्वास करके और मैं आगे बढ़ना चाहता हूं सर। और मैं आज से यह संकल्प लेता हूं कि मैं आपके बताए हुए हर बात पे अमल करूंगा और मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं अपने टारगेट के पीछे भागते रहूंगा जब तक मुझे टारगेट मिल ना जाए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया गौरव भाई, और बहुत बेहतरीन कर रहे हैं आप लोग इतनी छोटी उम्र में, इतना जो बड़ा आपने डिसीजन लिया, आपने अपने आप को ब्रांड बनाने का डिसीजन जो इतनी छोटी उम्र में ले लिया है, वाकई काबिले तारीफ है। सैल्यूट करता हूँ ऐसे हौसले को, ऐसे जज्बे को। लगातार खेलिए, अपने आप से किसी को ज्यादा मत समझिए, बस अपने एजुकेशन पे काम कीजिए, और डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं है जब आपके नाम से पूरी दुनिया आपको जानेगी, आपका गौरव, आपका प्रकाश पूरी दुनिया में फैलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट भाई। जय हिंद, जय मोदी कर। और हमारे कोई भाई जो शपथ लेना चाहते हो, जो आज अपने ब्रह्मांड को मैसेज देना चाहते हो? हेमंत भाई। वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग भाई। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग। वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग भाई। वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। आज आज सर आपने आत्मविश्वास को जगा दिए सर। जग गया आज से ना? संकल्प ले लिए हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब रुकना माना है सर, रुकना टकना भटकना माना है। बिल्कुल, अब बड़ा गेम होगा सर, नया गेम होगा। नया गेम होगा, बड़ा होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन आप लोग कर रहे हैं, और मेरे को पूरा उम्मीद है कि आप लोग बेहतरीन कीजिएगा।